खुलेआम गुंडागर्दी, छात्र पर जानलेवा हमला और फायरिंग, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर जिले में गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेशु विहार चौक पर कुछ युवकों ने एक छात्र को घेर कर न केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि 2 राउंड फायरिंग भी की गई। हमले की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। छात्र किसी तरह से जान बचाकर भागा और पास की एक कॉलोनी में शरण ली। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शी सत्यप्रकाश रेशु ने बताया कि घटना दोपहर करीब हुई जब 5 से 6 युवक सिविल ड्रेस में आपस में भिड़ते नजर आए। देखते ही देखते एक युवक ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से दहशत फैल गई। सत्यप्रकाश के अनुसार पीड़ित छात्र ने खुद को श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज का छात्र बताया है और जान बचाने के लिए उनके परिसर में भागकर छिप गया था। उन्होंने बताया कि छात्र बेहद डरा हुआ था। तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई और साथ ही जिलाधिकारी तथा एसएसपी को भी फोन किया गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित छात्र को अपने साथ ले गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है, जिसमें फायरिंग करते हुए आरोपी युवक साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस अब फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मामला गंभीर है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए क्या मामला हो, गोली चली है आपको? भाई साहब ये लगभग 12:43 के लगभग मुझे झगड़े की आवाज़ सुनी। जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने बाहर निकल के देखा, रेसू चौक पे 5-6 छात्र सिविल ड्रेस में लड़ रहे हैं और बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद पता लगा कि एक फायर हुआ, फिर दूसरा फायर हुआ। इसी बीच में पता लगा कि एक छात्र जिसने अपने को श्री राम कॉलेज का छात्र बताया, वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे प्रांगण में आके घुस गया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसको तत्काल पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो छात्र इतना डरा हुआ था कि वो डर के यहीं पे बैठ गया। अब मैंने तुरंत 112 नंबर पे एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते डीएम साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ तत्काल फ़ोन करा और पुलिस तत्काल आई और उस छात्र को जो हमारे प्रांगण में डर के छुपा था अपनी साथ पकड़ के ले गई। लगभग कितने राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई? लगभग 2 गोली की आवाज मैंने स्वयं भी सुनी जो है यार, 2 ही राउंड हुए होंगे। 2 गोली की आवाज मैंने सुनी। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना? मुझे ये तो जानकारी नहीं है, पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि ये घटना उसमें निश्चित रूप से रिकॉर्ड होगी और यदि रिकॉर्ड होगी तो वो पुलिस वाले अपने हिसाब से ले लेंगे। छात्र थे? लगभग 5 या 6 छात्र थे जो है। हवाई फायर किया था उन्होंने या किसी पे? ये तो नहीं मैं आपको बता सकता कि हवाई फायर था या एक दूसरे के ऊपर चला रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, ये फायर की आवाज है। आज दोपहर 12 बजे के लगभग थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रेसू विहार तिराहे पर कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं तथा उनके द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पूरे घटनाक्रम की जानकारी करने के बाद ये तथ्य सामने आया कि एक युवक हिमांशु बालियान जो कि तितावी क्षेत्र का रहने वाला है, वो श्री राम कॉलेज में बीसीए का स्टूडेंट है और आज सैंकी नाम का युवक बात ना करने की बात पे आज रेसुगर तिराहे पर आया और हिमांशु से झगड़ा करने लगा तथा उसके साथ आए कुछ साथियों ने झगड़ा करने के उपरांत जान से मारने की नियत पर हिमांशु पे फायर किया। फायर से हिमांशु को कोई चोट इत्यादि नहीं आया। पूरे घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हिमांशु से तहरीर लेकर गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मारपीट तथा फायरिंग की घटना करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दिया गया। शीघ्र उन पर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।